और महाराष्ट्र में कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। देखिए किस तरह से ये कहर बरपा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कोरोना इस वक्त भी हमारे और आपके बीच ही मौजूद है। ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। महाराष्ट्र में फिर कोरोना बेलगाम। 24 घंटे में आए करीब 8,702 नए केस। 24 घंटे में 48 लोगों की मौत। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, यवतमाल, अकोला, लातूर, अमरावती। महाराष्ट्र के ये शहर कोरोना की दूसरी लहर के एपिक सेंटर बनते नजर आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा असर दिखा रही है। देश के जिन 10 शहरों में पिछले 3 दिनों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले नजर आए हैं, उनमें से पहले 5 महाराष्ट्र के हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 8,702 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से अकेले मुंबई में 1,035 केस नए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में मौत का आंकड़ा देश भर में सबसे ज़्यादा है। कोरोना की नई लहर इतनी खतरनाक है कि फरवरी महीने में करीब 24,000 नए सिरे से संक्रमित हो चुके हैं। 26 जनवरी को राज्य में 43,811 कोरोना पेशेंट थे, जो 26 फरवरी को बढ़कर 67,608 हो चुके हैं। मुंबई में 26 जनवरी को सिर्फ 342 कोरोना मरीज थे, लेकिन अब तो हर दिन 1,000 से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। अगर विस्तार में जाएं तो शुक्रवार को मुंबई में 1,035, ग्रेटर मुंबई एरिया में 1,879, पुणे में 1,690, अकोला में 1,601, नागपुर में 1,512 और नासिक में 991 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना की नई लहर के चलते राज्य में खौफ साफ देखा जा रहा है। स्कूल कॉलेज पर फिर से तालाबंदी कर दी गई है। बाजार में सन्नाटा पसर गया है, तो मैदान को भी बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद यवतमाल और लातूर जिले में आज शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए मुंबई का ऐतिहासिक ओवल मैदान अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर मुंबई में कोविड सेंटर के कंट्रोल रूम में हलचल नजर आ रही है। जंबो कोविड सेंटर, इस कोविड सेंटर में जितने भी मरीज एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि मुंबई के बीकेसी स्थित इस जंबो कोविड सेंटर में जहां एक समय में 152 मरीज घटकर हो गए थे, तो वहीं एक बार फिर से यहां मरीजों की संख्या अब 300 साढ़े 300 के पार पहुंच चुकी है। जानकार मान रहे हैं कि अगले 10 दिन काफी महाराष्ट्र पर भारी है। ये 10 दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आर पार वाले हैं, यानी 10 दिन में हालात संभाल लिए गए तो ठीक, वरना कोरोना बेकाबू भी हो सकता है। पहले 10 से 15 दिन मैं बोलूँगा क्रूशियल है, क्योंकि ये नंबर ऐसे ही अगर बढ़ते गए तो सोच लो 15 दिन में जो बेड कैपेसिटी आज हमारे पास 350 के लगभग है, वो शायद 1000 पार कर जाए। तो ये 15 दिन क्रूशियल ही है, और लोगों ने जो भी गवर्नमेंट ने दी हुई गाइडलाइंस, इसको थोड़ा अच्छी तरह पालना ज़रूरी है। भारत ने कोरोना की पहली लहर को कामयाबी से काबू किया है। अब ये दूसरी लहर आई है तो उसके खिलाफ भी तैयारी पूरी है, लेकिन ये लड़ाई सबके सहयोग से ही जीती जा सकती है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना बेहद जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। और महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, जिसका खौफ दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में तो अब बाहर से आने वाले लोगों को लेकर भी सख्ती नजर आने लगी है। किस तरह की ये सख्ती है, इस रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग। महाराष्ट्र के कोरोना स्ट्रेन का दिल्ली में भी खौफ। दिल्ली आने जाने वालों पर सख्ती की तैयारी। इस कवायद के पीछे वजह है दिल्ली में एक बार फिर बढ़ते कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 220 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। दिल्ली में हालात पिछले साल जैसे न हो जाएं, इसलिए ट्रेन और प्लेन से दिल्ली आने वालों की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं,
उसने परेशान किया हुआ है। 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में 21 नए मामले आए हैं, जिसमें 4000 टेस्ट हुए हैं। इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगी। जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये यूके स्ट्रेन है या नहीं है। हालांकि दिल्ली में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये गाजीपुर मंडी की तस्वीर है। यहाँ लोग बिना मास्क लगाए दिख रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी नदारद है। कोरोना की लहर देश के 5 बड़े सूबों को एक बार फिर परेशान कर रही है। दिल्ली में हालात काबू में नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की लापरवाही दिल्ली वाले बरत रहे हैं, अगर इसी तरीके से चला तो फिर हालात खराब हो सकते हैं। मुंबई, दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के लौटते खतरे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद चिंता बढ़ने लगी है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। यूपी के कानपुर में भी कोरोना से टेंशन पसरी हुई है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से मास्क लगाकर यात्रा करने की अपील की जा रही है, तो बिना मास्क लगाए पहुंच रहे लोगों पर सख्ती दिखाई जा रही है। एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते प्रसार के बीच कानपुर रेलवे स्टेशन पर जो कर्मचारी हैं वो एक बार फिर से अलर्ट हो गए हैं, और जो भी यहाँ पर पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको नो मास्क नो एंट्री के तहत उनको ट्रीट किया जा रहा है। यानी कि अगर आप मास्क नहीं लगाए हुए तो आपको सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति को मास्क लगाने के लिए यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है। पिछले साल जैसे हालात न हो, इसलिए यूपी सरकार ने अभी से एहतियाती कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में ट्रैवल गाइडलाइन जारी की गई है। यूपी में अगर कोई यात्री महाराष्ट्र और केरल से आता है तो उसके लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। अगर कोई यात्री हवाई मार्ग से यूपी में एंट्री करता है तो उसका एयरपोर्ट पर ही एंटीजन टेस्ट होगा। कोरोना के लक्षण दिखने पर RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। ट्रेन और बस से आने वाले यात्रियों की भी निगरानी होगी और जरूरत पड़ने पर टेस्टिंग भी होगी। सभी जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला सर्विलांस इकाई को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। बात पूर्वी राज्य ओडिशा की करे तो कोरोना के मामले बढ़ने के बाद यहाँ भी सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। ओडिशा में अगर महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के यात्री आते हैं तो उनके लिए 7 दिन का होम आइसोलेशन जरूरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि देश के 18 राज्यों में ब्रिटेन, अफ्रीका और ब्राजील में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पाए गए हैं। कोरोना के इस कहर का नतीजा है कि भारत एक बार फिर दुनिया का चौथा संक्रमित देश बन गया है, जबकि एक हफ्ते पहले भारत टॉप 10 लिस्ट से भी बाहर था। ऐसे में हर संभव सावधानी रखना बेहद जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन।